बताया था, एक क्वेश्चन जो बताया था इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, टोटल्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये 1 मार्क्स का। अब हम दूसरे में 1 नंबर का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा कि पॉसिबल ऑर्डर राइट करने के लिए आता है, व्हाट इज पॉसिबल ऑर्डर। अब जैसे क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 2 होगा एक्सरसाइज का, क्या है, इफ ये मैट्रिक्स है 24 ले ले किसी में करके, अथवा करके मैं 13 ले ले रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन एक ही बार ले ले रहा हूँ। एलिमेंट्स करा कि इफ मैट्रिक्स हैज 24 और 13 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स। इसमें आपको ऑर्डर बताना 1 मार्क्स में भी पूछता है, व्हाट आर, क्या क्वेश्चन हो गया देखो इधर, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, टोटल्स आर 13, दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या 18, कोई भी हो सकता है। तो पूछ रहा है ये एलिमेंट्स है इसमें, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर बताना है कि कितने रो और कॉलम में इसको हम राइट कर सकते हैं। तो ध्यान दो, अब जैसे 24 देखो कैसे राइट किया जाएगा, तो सबसे पहले 24 को आपने राइट कर दिया, अब एक ऑर्डर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 24 × 1 भी पॉसिबल हो सकता है, दूसरा चेंज कर सकते हैं 12 × 2 भी हो सकता है, तीसरा, जैसे इसको चेंज करते जाइए आप जो है, और 12 के बाद क्या पॉसिबल हो सकता है, आप चाहें तो इसमें 8 × 3 भी हो सकता है, या कैसे देखो ये पॉसिबल मतलब इक्वल है, ये पॉसिबल ऑर्डर 8 × 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है 6 × 4 हो सकता है। देखो तो वंस अगेन लुक इट, 24 × 1, 12 × 2, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, 12 के बाद क्या आएगा 8 × 3 एंड 6 × 4। अब ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब इसको उल्टा क्रम में लिखोगे तो क्या, ये देखो ये तो एक ये ऑर्डर हो गया, ये भी आएगा 1 × 24 भी हो सकता है, 2 × 12 भी हो सकता है, 3 × 8 भी पॉसिबल है, एंड 4 × 6। अब देखो दीज आर पॉसिबल ऑर्डर, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा सकता है। तो इसमें वेरी सिंपल राइट करना है, ये पहला रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम को, या ये 24 रो फर्स्ट कॉलम, या 12 रो 2 कॉलम, या 8 रो 3 कॉलम, या 6 रो 4 कॉलम। अगेन फर्स्ट रो 24 कॉलम, 2 रोज 12 कॉलम, 3 रोज 8 कॉलम, एंड 4 रोज 6 कॉलम। तो ऐसा क्वेश्चन एक सिंपल सा पूछा जाएगा। इसी में दूसरा पार्ट यदि 13 का है, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसी का मैं बता रहा हूँ कि यदि 13 एलिमेंट्स, इफ 13 टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, इफ टोटल एलिमेंट्स 13 एलिमेंट्स हो, तब क्या लिखोगे, तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर है, या तो 1 × 13 आप राइट करेंगे, या हो जाएगा 13 × 1, यानी कि फर्स्ट रो 13 कॉलम, या 13 रो फर्स्ट कॉलम। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक ये भी पॉसिबल है। तो क्लियर हो गया। वंस अगेन आई रिमाइंड इट, इसमें हमने क्या सीखा 1 मार्क्स में, कि इफ ए मैट्रिक्स हैज टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको ये बताना है कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे 24 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 24 × 1, 12 × 2, ऐसे सिंपल इसको हम स्प्लिट कर देंगे रो और कॉलम में, कि ये मतलब इसके उसकी कंपोजिट नंबर के फाइव नंबर बदलते जाएंगे, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, ये पॉसिबल ऑर्डर हुआ। 13 वाले को मैंने बताया 1 × 13, 13 × 1। अब एक और मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो इसी में पूछेगा, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ गिवन ऑर्डर, तो वो भी देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसी में दिया गया है, या 4 हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, ये ऑर्डर मैं 2 × 2 का कर दे रहा हूं, एक सिंपल क्वेश्चन है, करा वेयर ए इज इक्वल टू इन ए स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे। आपको पहले ही बताया था कि आई डिनोट रो एंड जे डिनोट कॉलम। फर्स्ट जो वैल्यू होगा इसमें हमेशा किसको डिनोट करेगा, रो को, एंड जे किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। अब कह रहा है कि ए आई जे इज गिवन बाय, क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू गिवन है आपका I/J, वेयर जे नॉट इक्वल टू 0। अब 0 हो नहीं सकता है। अब ए आई जी है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बताना है, 2/2 का। तो इसका वेरी सिंपल जो तरीका है, देखो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले आप ये को राइट कर लो 2/2 का मैट्रिक्स, एक सिंपल मैट्रिक्स आप बता लोगे, A11, A12, A21, A22, ये तो समझ आ गया। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट टू रो फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, अर्थात 2/2 का ये हमने सिंपल मैट्रिक्स सीखा।
तो ये तो बहुत आसान है। देखो एलिमेंट यहाँ से जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। A11 का मतलब Aij, आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की भी वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा 1/1 दिस इज इक्वल टू 1। अब दूसरा एलिमेंट क्या लिखोगे A12, आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे क्या है 2 है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है I/J यानी 1/2। अब क्या लिखोगे A21, क्या लिखोगे A21, आई की जगह पे 2, 2/1 दिस इज इक्वल टू 2। और थर्ड एलिमेंट A22, आई की जगह पे 2 है और जे की जगह, इसको थोड़ा सा साफ लिख दो A22, आई की जगह पे 2 है और जे की जगह पे 2 है, इट मींस 2/2 दिस इज इक्वल टू 1। अब सारे एलिमेंट वंस अगेन लुक इट, A11 मींस i is equal to 1, j is equal to 1, तो 1/1 this is equal to 1। A12 सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वन सेकंड कॉलम, i is equal to 1, 2 is equal to j 1/2, and A21 i is equal to 2 and j is equal to 1, 2/1, A22 i is equal to 2 and j is equal to 2, 2/2 this is equal to 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन मैट्रिक्स। देखो ये भी आसान है, ये भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है। तो पहला वैल्यू हो गया 1, दूसरा वैल्यू हो गया 1.5, दूसरा हो गया 2 और एक हो गया 1। ये तुम्हारा हो गया मैट्रिक्स। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल। कितने मार्क्स टाइम लगा इसमें लेने जा रहे हैं, तो इसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रेज करना चाहता हूँ और ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको बताने से पहले मुझे थोड़ा सा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताना पड़ेगा। ध्यान दो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बता रहा हूं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कह रहा है कि इफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान दो, इफ टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैसे हम इक्वलिटी कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू ए बी लिख दिया, सी डी लिख दिया एंड b इज इक्वल टू ई एफ जी एच लिख दिया। अब ये कह रहा है कि इफ, यहाँ पे मैं इफ लगा देता हूँ, इफ a एंड b आर इक्वल, इट मींस 2/2। देखो यहाँ पर ऑर्डर भी सेम है, 2/2 एंड 2/2, 2/2। तो देखो 2/2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि दोनों इक्वल हैं तो क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू ई, सेकंड b इज इक्वल टू f, c इज इक्वल टू g एंड d इज इक्वल टू h। अब इस पर एक हम क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं और वही क्वेश्चन आपको एक बता देते हैं, सिंपल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें 4x35, एक क्वेश्चन बुक का ही है, 6 है। इफ यहाँ पे लिख देता हूँ 4x35, ये वैल्यू इक्वल टू ले लेते हूँ 1, कोई भी ले लेते हैं 1 2 y3 ले लेता हूँ। अब यहाँ से कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसे क्वेश्चन 1 मार्क्स से हो सकता है। इक्वल टू फाइंड x एंड y, आपको x एंड y का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पे फिर इसको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल गिवन दैट a b c d e f g h आर इक्वल, देन फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इक्वल टू थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट इक्वल टू फोर्थ एलिमेंट। Now using this formula, correct, you have to find question number 6. Given that if 4x in a row 3 5 just equal to 1 2 and y3, find the value of x and y। तो इसमें वेरी सिंपल कंपेयरिंग दिस। अब देखो x किसके कंपेयर में है, तो 2 के फर्स्ट वैल्यू x is equal to 2 एंड y इसके किस कंपेयर में है, y is equal to 3। दिस इज आंसर। तो वेरी सिंपल, आपको 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बताए गए, आपको समझ में आया होगा।